अब बात करते हैं अबाउट ड्रग्स दैट कैन बी सेफली गिवन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, तो इनको बेसिकली 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया था। कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी, कैटेगरी डी एंड कैटेगरी एक्स। ठीक है, एक्स इज एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड। जो ड्रग्स एक्स कैटेगरी में होते हैं उनको कभी भी प्रेगनेंसी में नहीं दिया जाता है। ठीक है, नेवर एवर गिव दोज ड्रग्स। अब सेफ्टी का एक पैरामीटर याद करने के लिए आप लोगों को ईजी हो तो ऐसे मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। जैसे जैसे ए से बी से सी से डी की तरफ आते हैं ऐसे ऐसे सेफ्टी डिक्रीज कर जाती है। ए इज़ द सेफेस्ट, फिर बी उससे कम सेफ, सी उससे कम सेफ, डी उससे कम सेफ एंड एक्स इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग्स के नाम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला हाइपरटेंशन में द ड्रग ऑफ चॉइस इज लैबिटलॉल, मिथाइल डोपा भी दे सकते हैं। अनसेफ आर एस इनहिबिटर्स एंड एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स। डायबिटीज़ में इंसुलिन इज़ द सेफेस्ट, बाकी सब अनसेफ होते हैं। एंटीकोगुलेंट्स में हेपारिन या फिर लो मॉलिकुलर वेट हेपारिन। अनसेफ मैंने बताया था, इट कॉजेज वॉर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, लड़ाई हो जाती है प्रेगनेंसी में। वॉरफरिन कॉजेज वॉर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, देयरफॉर इट इज़ एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड। बाइपोलर डिसऑर्डर में एंटीसाइकोटिक्स कैन बी गिवन। लिथियम एंड वाल्प्रोएट इज क्वाइट अनसेफ। ठीक, उसके बाद एंटी थायराइड ड्रग सेफली पहले ट्राइमेस्टर, ऐसे आप लगती पी से पहले एंड पी से प्रोपाइल थायोयूरासिल। ठीक है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर या फिर पहले ट्राइमेस्टर में जो दवाई हम देंगे दैट इज प्रोपाइल थायोयूरासिल। कार्बिमेजोल, मेथीमेजोल इज आप पूरी तरह से कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं होता। दिस कैन बी गिवन इन द सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। दूसरे और तीसरे ट्राइमेस्टर में इसको आप आराम से एडमिनिस्टर कर सकते हो, बट फर्स्ट अगर आता है तो फिर ये। अब आप बोलोगे कि करुण सर एमसीक्यू अगर आ गया और सब ऑप्शंस आ गए, अगर एमसीक्यू आ गया सेफेस्ट ड्रग इन प्रेगनेंसी एंटी थायराइड, यू हैव टू आंसर प्रोपाइल थायोयूरासिल। फिर एंटी माइक्रोबियल्स बहुत आराम से आप याद कर सकते हो। पैरासीटामोल की गोली सब ने कभी ना कभी खाई होगी, किसी को बुखार हुआ होगा, किसी को सर दर्द हुआ होगा, सो पैरासीटामोल की गोली सब ने कभी ना कभी खाई होगी। सो PCM पैरासीटामोल। एंटी माइक्रोबियल्स एब्सोल्युटली सेफ इन प्रेगनेंसी, पैरासीटामोल। P से पेनिसिलिन्स, C से सेफालोस्पोरिन्स और M से मैक्रोलाइड्स। ठीक है, जो अनसेफ होते हैं, जो कि स्टेनिंग ऑफ टीथ कर देते हैं, डिफेक्टिव बोन फॉर्मेशन, ब्राउनिश डिस्कलरेशन ऑफ टीथ, टेट्रासाइक्लिन्स। फ्लोरोक्विनोलोन्स, टेंडनाइटिस, टेंडन रप्चर, ये सब कर सकते हैं छोटे बच्चों में, तो प्रेग्नेंट औरतों में देते ही नहीं ताकि फीटस के अंदर ये सब चीज़ें ना हो। एंटीएमेटिक ऑफ चॉइस इज डॉक्साइलामाइन, एब्सोल्युटली सेफ इन प्रेगनेंसी। अनसेफ जो होती है वो होती है मेटोक्लोप्रामाइड। एंटी एपिलेप्टिक विच कैन बी सेफली गिवन इज लैमोट्राइजीन एंड लेविटेरासिटाम, और बाकी सब जो होती हैं ऑल दोज आर अनसेफ। ठीक है, दिस फिनिशेस ड्रग्स विच आर सेफ इन प्रेगनेंसी। अब हम कंटिन्यू करेंगे अपना डिस्कशन अबाउट फैक्टर्स मॉडिफाइंग ड्रग एक्शन। तो सबसे पहले क्या था, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो बच गए थे। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एनवायरमेंटल फैक्टर्स एंड टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, देन साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, पैथोलॉजिकल स्टेट्स, अदर ड्रग्स, क्यूमुलेशन एंड टॉलरेंस। ठीक, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया था ये दो तरह का होता है। एक होता है एंटरल, ठीक है, जो कि सीधा इंटेस्टीन में जाएगा, एंटरम फॉर इंटेस्टीन। पार एंटरल विच बाईपासेस, ठीक है, बाईपासेस जैसे हम लोग पुल बना लेते हैं सड़क के ऊपर, गाड़ी लेके जाते हैं तो पुल से हम सड़क के उस पार चले जाते हैं, तो हमने एक बाईपास बना लिया। तो इसी तरह हम नहीं चाहते कि पेट में दवाई जाए, पेट में कि पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी डाइजेस्टिव जूसेस से, तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी। बायो अवेलेबिलिटी की डेफिनेशन रिवाइज कर लेते हैं, फ्रैक्शन ऑफ एडमिनिस्टर्ड डोज ऑफ ड्रग दैट रीचेज द सिस्टमिक सर्कुलेशन इन अनचेंज्ड फॉर्म। तो हम नहीं चाह रहे ऐसा, हम चाहते हैं बायो अवेलेबिलिटी मैक्सिमम रहे। तो अब मैक्सिमम कैसे रहेगी, जब हम पेरेंटरल देंगे, हम इंटेस्टीन में दे नहीं रहे, हम सीधा वेन के अंदर दे रहे हैं, दैट इज वी आर गिविंग इट बाय द IV रूट, यहाँ पर सीधा वेन के अंदर, या फिर हम दे रहे हैं इसको मसल के अंदर, मसल में डेल्टॉइड मसल में इंट्रामस्कुलर रूट से। ठीक है, तो इंट्रामस्कुलर या इंट्रावीनस। ठीक है, टू वेरी कॉमनली यूज रूट्स, रैपिड, प्रोनाउंस्ड, मोर प्रेडिक्टेबल ड्रग एक्शन। आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि अच्छा इस पे ये हो, क्योंकि वो सीधा ब्लड में जा रही है दवाई। इंट्रामस्कुलर से हो सकता है इतना ना जाए, बट वहाँ पे भी वैस्कुलर सप्लाई बहुत होती है, बट इंट्रावीनस है तो बायोअवेलेबिलिटी क्लोज टू 100%, वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चंस ऑफ टीचर्स। ठीक, फिर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, अगर इंसेक्टिसाइड्स, कार्सिनोजेन या टोबैको स्मोक से एक्सपोजर हो गया,
या चारकोल ब्रॉइल्ड मीट कंजम्पशन, ठीक है। दे इंड्यूस ड्रग मेटाबॉलिज्म, एंजाइम इंड्यूसर्स पढ़ी चुके हैं, GPRS, सेल फोन रिवीजन, G से ग्राइसियोफल्विन, P से फेनेटोइन, R से रिफैम्पिसिन, H से स्मोकिंग, C से कार्बामाज़ेपिन, P से फिनोबार्बिटोन। डाइटरी फैक्टर्स, फूड इंटरफियर्स विद द अब्जॉर्प्शन ऑफ एम्पिसिलिन, ये बस एक फैक्टर मैंने मेंशन किया है। फिर टाइम, सब देखिए, अभी जैसे मैं सुबह उठ के आया हूँ और आपके सामने लेक्चर दे रहा हूँ, दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू वर्क। सबसे मैं कहता हूँ सुबह 4 बजे उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के पढ़ाई करो, ऑल द स्टूडेंट्स, दैट इज़ गोल्डन टाइम। वहाँ पे सब कुछ आया होता है। मैंने पूरा MBBS MD में सुबह 4 बजे उठ के पढ़ाई करी थी और मुझे सब कुछ फटफट याद होता था पहले 2 घंटे, 4 से 6। आप लोग भी उठा करिए। अब उसका जिक्र मैं अभी क्यों कर रहा हूँ, वो इसलिए कर रहा हूँ भाई साहब, मैं बहन जी मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो होते हैं, जो स्टेरॉइड का सिक्रीशन होता है, दैट इज़ मैक्सिमम इन द मॉर्निंग। सुबेरे 8 बजे पीक कॉर्टिसोल का सिक्रीशन होता है। तो आप सब लोग चाहे जितना भी देर से उठो, 8 बजे से पहले पहले उठ जाओ। मैं तो कहता हूँ, मैं तो रोज़ 6 बजे उठता हूँ आजकल, बट यू ऑल मस्ट वेक अप एट 6 और 5 इन द स्टूडेंट लाइफ, ठीक है। तो इसका सिक्रीशन पीक करता है 8 o'clock पे, सो वी ऑल शुड बी अप बिफोर 8, प्रेफरेबली 5 और 6 इन द मॉर्निंग, ठीक। क्योंकि इससे क्या होगा, इससे ये फायदा होगा, इट कॉजेज लेस सप्रेशन ऑफ द हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस, क्योंकि उस समय एक्टिवेटेड है ही ये एक्सेस, कोर्टिसोल का सिक्रीशन उस समय मैक्सिमम ही है। और आपने उस समय अगर प्रेडनिसोलोन की दवाई सुबह सुबह उठ के खा ली तो आपको मज़ा आ जाएगा, क्योंकि आपका दिन पूरा अच्छा जाएगा और आपका HPA एक्सिस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो हाइपोथैलेमस से, फिर एंटीरियर पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस से CRH रिलीज होता है, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, फिर वो नीचे आता है एंटीरियर पिट्यूटरी से ACTH, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, और फिर नीचे वो एड्रिनल ग्लैंड्स में 2 जोन्स होते हैं, 3 सॉरी, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा, जोना रेटिकुलरिस। ग्लोमेरुलोसा से मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, एल्डोस्टेरॉन, फेसिकुलेटा से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, और एंड में रेटिकुलरिस से एड्रिनल एंड्रोजेंस, डिहाइड्रोएपिएंड्रोस्टेरॉन एंड एंड्रोस्टीन डायोन। ये सब बायोकेमिस्ट्री में आप लोग पढ़ चुके हो। फिर लोकल एनेस्थेटिक्स का देखा गया है कि जब दांत में दिया जाता है रूट कैनाल ट्रीटमेंट या डेंटल एक्सट्रैक्शन में, तो अगर उनको दोपहर को इंजेक्ट किया जाता है तो उनका ज़्यादा बेनिफिशियल इफेक्ट होता है एज कम्पेयर टू इन द मॉर्निंग, ठीक। तो ये हो गया टाइम। और मेलाटोनिन का सबसे ज़्यादा सिक्रीशन होता है रात में 10 बजे। 10 बजे एवरीबडी शुड बी इन बेड। 10 PM के बाद उसका सिक्रीशन एकदम पीक करता है। सो मेलाटोनिन रात में पीक करता है और फिर उसका लेवल कम हो जाता है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड पीक करता है मॉर्निंग 7 या 8 के आसपास, ज़रूरी नहीं 8 बजे, कभी कभी 7 बजे भी आप लोग याद कर सकते हो। यू गेट अप एट 5 और 6, ठीक। देन साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, अगर कोई नर्वस या डरा हुआ पेशेंट होगा तो उसको आपको एंग्जियोलिटिक देना पड़ेगा, ठीक। जैसे कि किसी को रूट कैनाल में डेंटल एक्सट्रैक्शन में बहुत डर लगता है, जिसने कोई प्रोसीजर दांत का नहीं कराया होता, तो उसको हम लोग पहले से एंग्जियोलिटिक देके उसको पहले काम कर देते हैं। एक रात पहले उसको आपने दे दी क्लोनाजेपाम या डाइजेपाम, ताकि वो थोड़ा सा काम हो, ताकि अगले दिन की जो सर्जरी होगी उसके लिए वो प्रिपेयर्ड रहे। ये सर्जरी के पेशेंट्स में भी होता है। देन अल्कोहल परफॉर्मेंस को इम्पेयर करता है बहुत बुरी तरह से। आई एम स्ट्रिक्टली अगेंस्ट स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग, और आप सबको मैं एडवोकेट करूँगा प्लीज़ ऐसा कभी मत करिएगा, इट रियली स्पॉइल्स योर होल लाइफ। देन प्लेसिबो के बारे में बात कर लेते हैं। इट इज़ एन इनर्ट सब्सटेंस विच इज़ गिवन इन द गार्ब। गार्ब मतलब पर्दा, एक पर्दे में आपने दे दिया, मतलब छुपा करके। एग्जैक्ट सेम शेप साइज, फॉर एग्जांपल पैरासीटामोल की एग्जैक्ट सर्कुलर डिस्क शेप टैबलेट, वैसे ही कड़वी टेस्ट की अगर मैंने आपको दे दी तो वो प्लेसिबो की तरह काम करेगी। मतलब जस्ट साइज, शेप, कलर, टेस्ट, एवरीथिंग इज सेम टू सेम, छुपा करके दे दिया। इसको हम लोग जनरली यूज़ करते हैं रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स में, जहाँ आपको सिंगल ब्लाइंड या डबल ब्लाइंड स्टडीज़ करनी होती हैं। तो हमने एक दवाई दे दी X, जो दूसरी दवाई दी Y, वो बिल्कुल सेम शेप, साइज, कलर। उसमें जितनी ज़्यादा ब्लेंडिंग हो उतनी आपकी स्टडी अच्छी होगी, ठीक है। सिंगल ब्लाइंड डबल ब्लाइंड, मरीज़ को पता ही नहीं वो एक्चुअल दवाई खा रहा है। वो ऐसे ही दवाइयाँ मार्केट में लॉन्च होती हैं बाहर, US और UK में स्टडीज़ ऐसी ही होती हैं, क्लिनिकल रिसर्च स्टडीज़, कि वैसी एक दवाई दे दी और उसी की तरह से वो काम, तो मरीज़ को लगेगा मैं तो वही दवाई खा रहा हूँ, तो फिर वो ज़्यादा मोर सुपीरियर, ठीक है। प्लेसिबो वर्क्स बाय साइकोडायनेमिक रादर दैन फार्माकोडायनेमिक्स एंड प्रोड्यूसेस रिस्पॉन्सेज इक्विवेलेंट टू द एक्टिव ड्रग। उसके बाद कुछ इंडिविजुअल्स बहुत आराम से बात मान लेते हैं और रिस्पॉन्ड करें, दीज आर नोन एज प्लेसिबो रिएक्टर्स। अब ये 2 सिचुएशंस में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। एक तो एज अ कंट्रोल डिवाइस इन क्लिनिकल ट्रायल ऑफ ड्रग्स, जैसे डमी मेडिकेशन के फॉर्म में, या टू ट्रीट अ पेशेंट हु इन द ओपिनियन ऑफ द फिजिशियन डज नॉट रिक्वायर एन एक्टिव ड्रग। देन प्लेसिबो इज अ लैटिन वर्ड, इसका मतलब होता है आई शैल प्लीज। पेशेंट अगर रिस्पॉन्ड कर जाता है कई बार टू द होल थेरेप्यूटिक सेटिंग, ठीक है। प्लेसिबो दिस लार्जली डिपेंड्स ऑन द फिजिशियन पेशेंट रिलेशनशिप,
आपने सुना ही होगा जब पेशेंट आता है डॉक्टर के पास, जैसे मेरे पास भी आते हैं लोग मेरी ओपीडी में, तो 50% मरीज़ तो काउंसलिंग से ही ठीक हो जाता है। अब उसको 50% उसकी परेशानी वहीं पे ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो प्लेसिबो, ये जैसे मरीज ने बोला तुमने ये दवाई खा लो तुम्हारा दर्द दूर हो जाएगा, तो इतना उसको भरोसा है आपके ऊपर कि वो आँख बंद करके दवाई खाएगा। ऑब्वियसली आँख बंद करके नहीं खाएगा, मजाक कर रहा हूँ, आँख खोल के खाएगा, बट उसके दिमाग में भरोसा है कि डॉक्टर साहब ने बोले दर्द ठीक हो जाएगा। और आप अगर उसे इतना आप पे भरोसा है तो आप उसे भले ही चीनी या नमक मिला करके गोली दे दो तब भी वो ठीक हो जाएगा। इतना, दिस इज़ फेथ हीलिंग, हीलिंग बाय फेथ। ठीक, फिर प्लेसिबोस कुछ और भी करते हैं, एंडोर्फिन रिलीज करते हैं जब हम लोग हंसते हैं, जैसे मैं अभी हंस रहा हूँ, तो एंडोर्फिन का रिलीज ब्रेन में बहुत आता है, विच इज़ अ बेस्ट नेचुरल पेन किलर। एनाल्जेसिया, एन मतलब एब्सेंस, एल्जेसिया मतलब सेंसेशन ऑफ पेन। ठीक है, पूरा का पूरा पेन ऐसे गायब हो जाता है। ठीक है, ऐसे कहते हैं खूब हंसा करिए, खूब खुश रहा करिए, एंडोर्फिन रिलीज होते हैं। इनके बारे में ओपियोइड्स में बाद में डिस्कस करेंगे। फिर नैलोक्सोन एक ओपियोइड एंटागोनिस्ट होता है विच ब्लॉक्स द एनाल्जेसिया ऑफ प्लेसिबो। ठीक है, प्लेसिबो इफेक्ट्स आर हाईली वेरिएबल, सेम इंडिविजुअल में भी हो सकता है। इट कैन इंड्यूस स्लीप ऑन द फर्स्ट नाइट, बट अगली रात में उसको नींद ना आए। लिमिटेड रोल है प्रैक्टिकल थेरेप्यूटिक्स में। हाँ, सब्सटेंसेस कौन से यूज़ करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लैक्टोज टैबलेट्स, ठीक है, लैक्टोज टैबलेट्स, और अगर इंजेक्शन के लिए होता है तो फिर डिस्टिल वाटर। ठीक, उसके बाद पैथोलॉजिकल स्टेट्स, कुछ जीआई डिजीजेज होती हैं जो कि ऑल्टर करती हैं अब्जॉर्प्शन ऑफ ओरली एडमिनिस्टर्ड ड्रग्स, लाइक इन सीलियाक डिजीज अमोक्सिसिलिन का अब्जॉर्प्शन कम और सेफालेक्सिन और क्वाट्रेमोक्साजोल का बढ़ जाता है। देन एक्लोरहाइड्रिया डिक्रीजेस एस्पिरिन अब्जॉर्प्शन बाय फेवरिंग द आयोनाइजेशन। देन नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स कैन एग्रेवेट पेप्टिक अल्सर डिजीज। आयन ट्रैपिंग कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ पहले, रिवाइज कर लेना एक बार जा करके। फिर लिवर डिजीज में बायोअवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स जिनमें हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है वो बढ़ जाती है ड्यू टू हेपाटोसेलुलर फंक्शन एंड पोर्टोकेबल शंटिंग। सीरम एल्बुमिन कम हो जाता है तो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग एसिडिक ड्रग्स, ए फॉर ए याद है ना, वेरी गुड। तो वारफरिन, डाइक्लोफिनाक, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग सारे, जैसे कि वारफरिन एंटीकोगुलेंट हो गया, तो ये कम हो जाता है। तो ज़्यादा ड्रग फ्री फॉर्म में, मैंने कहा था दो फॉर्म में, फ्री एंड बाउंड फॉर्म। ड्रग किस फॉर्म में एक्टिव ज़्यादा होता है? इन द फ्री फॉर्म, हमेशा फ्री फॉर्म में ही एक्टिव होता है, बाउंड फॉर्म में कभी एक्शन शो नहीं करता। फिर मेटाबॉलिज्म एंड एलिमिनेशन, कुछ ड्रग्स का जैसे मॉर्फिन, लाइडोकेन, प्रोप्रानोलॉल, मॉर्फिन, ओपियोइड एनाल्जेसिक लाइडोकेन, लोकल एनेस्थेटिक प्रोप्रानोलॉल, बीटा ब्लॉकर, ये डिक्रीज हो जाती है, सो द डोज शुड बी डिक्रीज्ड। प्रो ड्रग्स नीडिंग हेपाटिक मेटाबॉलिज्म फॉर एक्टिवेशन, जैसे बैकएम्पेसिलिन, एनालाप्रिल, बैकएम्पेसिलिन एंटीबायोटिक, एनालाप्रिल एस इनहिबिटर, angiotensin converting enzyme inhibitor, antihypertensive, these are less effective and they should be avoided. Hepatotoxic drugs obviously avoid करेंगे ही करेंगे। ठीक है, action of drugs is altered, sensitivity of brain to depressant action of morphine and barbiturates is markedly increased in cirrhosis होगी, लिवर पूरा सड़ चुका है। तभी कहता हूँ दारू कभी मत आप लोग पिया करो, नॉर्मल डोज में भी कोमा हो जाएगा। ठीक है, ब्रिस्क डायरेसिस की वजह से मेंटल चेंजेस आ सकते हैं इन पेशेंट्स विद हेपाटिक एंसेफेलोपैथी, क्योंकि डायरेटिक्स कॉज हाइपोकेलिमिक एल्कलोसिस विच फेवर्स कन्वर्जन ऑफ अमोनियम टू अमोनिया। अमोनिया आराम से ब्रेन के अंदर एंटर करके मेंटल डिरेंजमेंट कर देती है। देन ओरल एंटीकोगुलेंट्स कैन मार्केटली इंक्रीज प्रोथ्रोम्बिन टाइम बिकॉज क्लॉटिंग फैक्टर्स आर ऑलरेडी लो। ठीक, उसके बाद किडनी डिजीज में क्लियरेंस ऑफ ड्रग्स विच आर प्राइमरीली एक्सक्रीटेड अनचेंज्ड, लाइक अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, डिजॉक्सिन जिसको हार्ट फेलियर में पहले देते थे, अब बेटर ड्रग्स हैं। एस इनहिबिटर्स एंड एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स से हम लोग स्टार्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द न्यूयॉर्क हार्ट एसोसिएशन। हार्ट फेलियर में एस इनहिबिटर्स और एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, सारे स्टेप्स 1 2 3 4 कोई भी हो हम लोग कोशिश करते हैं। अब 4 में तो बहुत इमरजेंसी हो गया तो इंट्रावीनस आपको डिजॉक्सिन देना ही पड़ेगा, बट ओरल अगर दे सकते हैं तो यही ड्रग ऑफ चॉइस है, एस इनहिबिटर्स और एआरबीज। बाद में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिनोबार्बिटॉन सीएनएस डिप्रेसेंट, ठीक है, दिस इज रिड्यूस्ड, क्लियरेंस इज रिड्यूस्ड, डेफिनेशन पढ़ लेना, रिवाइज कर लेना, पैरेलल टू डिक्रीज इन क्रिएटिनिन क्लियरेंस। लोडिंग डोज के बारे में बता चुका हूँ मैं, लोडिंग डोज इज नॉट ऑल्टर्ड बट मेंटेनेंस डोजेस शुड बी रिड्यूस्ड और डोज इंटरवल प्रोलॉन्ग्ड प्रोपोर्शनेटली। उसके बाद बात करते हैं इसमें, ठीक, क्रिएटिनिन क्लियरेंस कितना है और डोज रेट आपको कितना कम करना है अकॉर्डिंग इस चार्ट में क्लियर है आप लोगों को। देन प्लाज्मा प्रोटीन जैसे कि एल्ब्यूमिन आर लो और ऑल्टर्ड इन स्ट्रक्चर इन पेशेंट्स विद रीनल डिजीज, सो बाइंडिंग ऑफ एसिडिक ड्रग्स इज रिड्यूस्ड बट दैट ऑफ बेसिक ड्रग्स इज नॉट मच इफेक्टेड, क्योंकि बेसिक ड्रग्स बाइंड टू अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन। माँ बच्चा वाला निमोनिक देख लेना,
Then permeability of blood-brain barrier is increased in renal failure. Opiates, barbiturates, phenothiazines जिसको antipsychotic की तरह देते हैं, benzodiazepines, they produce more CNS depression. फिर pethidine should be avoided because its metabolite norpethidine can accumulate on repeated dosing and it can cause seizures. Antihypertensive drugs produce more postural hypotension in patients with renal insufficiency. ओके दिस फिनिशेस. कुछ ड्रग्स कुछ टॉपिक्स अभी डिस्कस करनी है, कुछ फैक्टर्स बाकी बाद में करेंगे. तब तक के लिए करुण कुमार साइनिंग ऑफ. बाय.